खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। 2 बार घर उजड़ गया और दोनों बार टूटे रिश्तों का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई सुपर एक्ट्रेस। अचानक छोड़ दिया बॉलीवुड, दर्दनाक रहा अंत। चलो जान लेते हैं कौन है एक्ट्रेस। हिंदी सिनेमा में ऐसे कम स्टार रहे हैं जिन्होंने अपने छोटे से करियर में बड़ा नाम कमा लिया और दर्शकों पर ऐसी छाप छोड़ गए कि कोई इन्हें सालों साल भूल नहीं पाया। कल्पना मोहन हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम रही है जो अपने छोटे से करियर में दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही। कल्पना मोहन ने अपने फिल्मी करियर में कुछ 11 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन गिनी चुनी फिल्मों के दम पर हर तरफ छा गई। अपनी ज़बरदस्त अदाकारी के दम पर उन्होंने नाम भी कमाया और फैन भी। कल्पना का जन्म 18 जुलाई 1946 में श्रीनगर में हुआ था और उन्होंने करीब 10 साल बॉलीवुड में काम किया। भले उनका फिल्मी सफ़र छोटा था, लेकिन जब तक वह हिंदी सिनेमा का हिस्सा रही, समकालीन अभिनेत्रियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं था। कल्पना मोहन की शम्मी कपूर के साथ आई फिल्म प्रोफेसर आज भी इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में से गिनी जाती है। फिल्म का गाना ए गुलबदन आज भी खूब पसंद किया जाता है। सुपरहिट फिल्म के गाने भी सुपरहिट थे। कल्पना मोहन ने इंडस्ट्री में कदम रखा, वह तमाम अभिनेत्रियों के लिए खतरा बन गई। एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ ही ट्रेंड कथक डांसर भी थी। प्रोफेसर की रिलीज़ के साथ ही कल्पना भी सुर्खियों में छा गई। तभी देव आनंद की नज़र कल्पना पर पड़ गई। देव आनंद ने कल्पना को अपनी फिल्म 3 देवियों में साइन कर लिया। फिल्म में उनके साथ नंदा और सिमी गरेवाल जैसे अभिनेत्रियों को लीड रोल में लिया था। इसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के बाद कल्पना के पिता अवनी मोहन एक फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे। वही कल्पना कथक डांसर थी। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में जब कोई कार्यक्रम होता था, कल्पना को डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता था। वैसे तो कल्पना का असली नाम अर्चना था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया। कल्पना ने जब बॉलीवुड में शुरुआत की तो मधुबाला तक रिप्लेस किया था। शम्मी कपूर के साथ आई प्रोफेसर हिट साबित हुई, लेकिन इसके बाद भी जब डायरेक्टर्स ने एक बार फिर कल्पना के साथ शम्मी की जोड़ी बनाना चाही, तो शम्मी कपूर ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कल्पना सनकी है। शम्मी के इस स्टेटमेंट का कल्पना के करियर पर काफ़ी प्रभाव हुआ। कई बड़े एक्ट्रेस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। अपने गिरते करियर को देख के कल्पना डिप्रेशन में जाने लगी। तभी उनकी ज़िंदगी में सचिन भौमिक की एंट्री हुई। कल्पना ने सचिन के साथ घर बसाया और फिल्मी दुनिया से दूर चली गई। लेकिन कल्पना और सचिन की शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। कुछ ही साल के बाद दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 1967 में एक नेवी अफसर के साथ उसने शादी की। दोनों की एक बेटी भी हुई। कल्पना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके ससुर उनसे अपना बंगला पति के नाम करने को कहते थे। उन्होंने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो उनके दूसरे पति ने भी उन्हें तलाक दे दिया और 1972 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे में रहने लगी। कल्पना के आखिरी दिन भी काफ़ी दर्दनाक रहे। आखिरी दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और लकवा मार गया। 5 साल तक वो बीमार थी। जूझते रहने के बाद आखिरकार 2012 में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।